जी और देखिए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ईरानी सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला कर सकता है अमेरिका। परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले संभव हैं। मिसाइल ठिकानों पर भी हमले मुमकिन हैं। चैनल 12 के हवाले से यह एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो अमेरिकी इरादों को जाहिर करती है। तो तमाम जो सैन्य ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाया जा सकता है, मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है, परमाणु ठिकानों को टारगेट कर सकता है अमेरिका इस बार ईरान पर हमलों में। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान के बेहद करीब भेज दिया है न्यूक स्नीफर एयरक्राफ्ट। जी हां, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, न्यूक स्नीफर एयरक्राफ्ट WC-135R विमान मध्य पूर्व की तरफ रवाना किया गया है। ईरान की जो एटमी परमाणु गतिविधियां है उस पर निगरानी रखेगा, उसका पता लगाएगा, एक तरह से उसे सूंघ लेगा। ये अमेरिका को एटमी हमले की अब आशंका भी है। तो आप देखिए अमेरिका की फुल प्रूफ तैयारियां हो गई है कि कैसे ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसे पूरी तरह से ध्वस्त करना है। और देखिए बड़ी खबर आ रही है, C-17 विमान मध्य पूर्व की ओर रवाना हो गया है। थर्ड डिफेंस सिस्टम भी ले जाया जा रहा है। 48 से 72 घंटे में मध्य पूर्व में थर्ड की भी तैनाती हो जाएगी। तो बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं युद्ध की। और एक और बड़ी खबर, 4 अमेरिकी टैंकर्स मध्य पूर्व की तरफ रवाना हो गए हैं। यानी लगातार जो तैनाती है वो और ज्यादा अमेरिका ईरान के खिलाफ मजबूत कर रहा है। 6 EA-18G विमान भी मध्य पूर्व की तरफ रवाना। ये देखिए आप, और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि ईरान पर कार्रवाई होना करीब करीब तय हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप को स्थिति की पूरी जानकारी दी गई है। ट्रंप के सामने हमलों के सारे विकल्प रख दिए गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अमेरिका इस वक्त ईरान पर कड़ी नजर रखे हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप को पल पल की अपडेट से वाकिफ कराया जा रहा है। ये बड़ी डिप्लॉयमेंट बताने के लिए काफी है कि इस बार अगर युद्ध हुआ तो भयानक जंग होगी। और एक और बड़ी खबर, 2 B-52 बॉम्बर्स की उड़ान प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ान हिंद प्रशांत क्षेत्र की ओर बढ़ रहे B-52 बेहद ही घातक, बेहद ही शक्तिशाली ये बॉम्बर्स हैं। ये देखिए आप तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। तो हर बड़ी खबर सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर जो बड़े डिप्लॉयमेंट्स हुए हैं उनकी जानकारियां इस वक्त एक एक करके सामने आ रही है। 6 F-35 फाइटर जेट यूरोप में तैनात किए गए। अमेरिका से यूरोप भेजे गए विमान यूरोप में अमेरिकी बेसेस में इनकी तैनाती कर दी गई। और देखिए हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी इस वक्त जुड़ चुका है। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं, एम्बेसडर महेश सचदेव सर हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर मुमताज अली रिजवी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहीं स्टूडियो में, और हमारे सहयोगी मनीष झा कुछ ताजा खबरें, ताजा अपडेट लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे करेंगे बात, लेकिन आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर अमेरिका से मध्य पूर्व की तरफ कितने सैन्य विमानों की मूवमेंट हुई है, यह डेटा इंपॉर्टेंट है। यह ताजा आंकड़ा जो सामने आया है उससे यह पता चल रहा है कि 24 घंटे में मिडिल ईस्ट में जबरदस्त अमेरिकी तैनाती हुई है। 4 KC-46A पेगासस एयर टैंकर्स तैनात किए गए। इसके अलावा 6 EA-18G ग्रोवलर EW विमान तैनात किए गए हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमें समझाएंगे कि इसके मायने क्या है, कितने ताकतवर विमान हैं ये। 6 F-35A फाइटर जेट्स की तैनाती हुई है और 9 C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमान ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी लाया गया है।
बिल्कुल, इसके अलावा एक MC-130J कमांडो विमान की तैनाती की गई है। बहुत ही घातक ये तैनाती डिप्लॉयमेंट की जा रही है, घेराबंदी हो रही है। 2 H-6130J कॉम्बैट किंग विमान है और इसके अलावा एक WC-135R विमान जिसका जिक्र अभी हमने किया भी था, जो कि परमाणु ठिकानों का पता लगाने में काबिल है। इसके अलावा 2 E-11A बैटलफील्ड एयरबॉर्न विमान को भी तैनात किया गया। बहुत ही ज्यादा तगड़ी ये जो अमेरिका की तरफ से तैनाती है वो की गई। C-5 परिवहन विमान को भी तैनात किया गया है। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर शरदेंदु मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, मैं मनीष के पास जाऊं, ताजा अपडेट लूं, उससे पहले जरा ये बता दीजिए, ये जो घातक विमान, एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये तैनात किए गए, इसके मतलब, इसके मायने क्या हैं और ये तैयारियां क्या अंतिम वक्त में की जा सकती हैं? इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं क्या कि अब किसी भी वक्त युद्ध वाकई छिड़ने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरीके का जमावड़ा हो रहा है, इस तरीके का जमावड़ा इसके पहले नहीं हुआ। और इसमें जो टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट अगर आप देखेंगे तो सर्विलेंस से लेके इंटेलिजेंस गैदरिंग से लेके एयर टू एयर रिफ्यूलिंग से लेके डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है और साथ में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो उनके लॉजिस्टिक्स को देखेंगे। और जो B-2 बॉम्बर और F-35 की बात करते हैं तो ये एक ऐसे विमान है जो बिल्कुल पिन पॉइंट स्ट्राइक करते हैं और किसी भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को या किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए तैयारी करते हैं। तो मेरा मानना है कि आज की डेट में एक तरफ तो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर जो USS अब्राहम लिंकन है वो पारस की खाड़ी में है, दूसरी तरफ जॉर्डन के एयरफील्ड को एक्टिवेट किया गया है, दियागो गार्सिया में तमाम तरीके के एयरक्राफ्ट इकट्ठे किए हैं और साथ में अब जब यूरोप में तैनाती हो रही है, मिलिट्री बेसिस को पुख्ता किया जा रहा है, तो आप देखेंगे मल्टी डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन से हमला होगा, किस जगह पे होगा, किस तादाद में होगा, यह सरप्राइज एलिमेंट है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने इसको सीक्रेट रखा हुआ है, लेकिन जो जमावड़ा है एक तरीके की पूरा दबाव ईरान पे बनता जा रहा है कि वो अपने या तो सत्ता परिवर्तन में तमाम तरीके की सहूलियतें दें, लोकतंत्र के कुछ और एलिमेंट को वहां इंक्लूड करें, ह्यूमन राइट्स वायलेशन या जो वुमेन्स के राइट्स हैं उसको इंक्लूड करें, और कहीं ना कहीं उनके मकसद है कि जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट चल रहा है वहां पे ईरान में, उस न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो पीछे करना चाहते हैं। मकसद एक है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को इस तहत आप तहस नहस करें, वो 2 डिकेड तक पीछे चला। बिल्कुल, और शरदेंदु सर, हमने देखा भी जो 3 शर्तें मुख्य तौर पर रखी गई, इसमें पहली शर्त तो यही है कि पूरी तरह से खत्म करना होगा ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को, लेकिन इसे मानने से साफ तौर पर ईरान ने इंकार कर दिया है।